आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। और पीडीएफ का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9, देखो प्रिंसिपल कितना दे रखा है हमें, इसमें 5,000 रुपये दे रखा है। रेट दे रखी है 4% पर एनम दे रखी। देखो रेट कैसे गिवन है, पर एनम गिवन है। टाइम दे रखा है 1.5 साल। टाइम गिवन कितना है हमारे पास, 1.5 साल है। 1.5 साल का मतलब ये है, 1 से 1/2 साल का मतलब ये हुआ कि इसमें हमें 3/2 साल दे रखा है। और हमें से क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली और हाफ ईयरली का डिफरेंस निकालना है। कंपाउंडेड ईयरली और हाफ ईयरली। कंपाउंड इंटरेस्ट ईयरली पे भी निकालना है और हाफ ईयरली पे भी निकालना है। ईयरली पे मतलब एनुअली पे, और माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली पे भी निकालना है। इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, ये इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे, ये इसका तरीका क्या है। देखो अगर 4% की बात करें तो इसकी फ्रैक्शन होती है 4/100, या मैं इसको और भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखूँगा तो ये कितनी होती है 1/25। और 1/25 की पावर 3/2 करने में बहुत टाइम लगेगा। तो सबसे आसान तरीका है प्रिंसिपल लेके भी कर सकते हो, इसमें कोई गलत बात नहीं है। प्रिंसिपल को ले लेता हूँ मैं, लो ये पहला साल, ये दूसरे साल के 6 महीने, क्योंकि 1.5 साल ही है ना। तो ईयरली निकालनी है पहले तो हमें। तो ईयरली देखो हम कैसे निकालेंगे रेट कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल क्या लिया 5,000। पहले साल क्या रेट लगेगी, 4% के रेट से हम ब्याज निकालेंगे। तो कितनी रेट पर निकालेंगे, 1/25 पे, और यहाँ पे भी 1/25 है। इसकी फ्रैक्शन से भी हम काम कर सकते हैं। तो ये पहला साल, ये दूसरे साल। पहले साल कितना आएगा, इसको काट के 200। तो पहले साल जाएगा 200 रुपये ब्याज, अगले साल भी जाएगा 200 रुपये ब्याज। पहले साल के इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लेते हैं कंपाउंड में 1/25, तो ये जाएगा 8 यूनिट ब्याज। तो देखो ये एनुअली की बात है, ये पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट भी है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी है। पहले साल तो हमने कितना कंपाउंड इंटरेस्ट लगाया, 2 साल। पहले साल जो कंपाउंड इंटरेस्ट लिया वो हमने कितना लिया, 200 रुपये लिया। ये क्या है कि ईयरली सोल्व कर रहे हैं हम, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ईयरली सोल्व कर रहे हैं। तो देखो अगले साल क्या है कि पूरे 2 साल का नहीं हुआ, 1.5 साल का हुआ है, सिर्फ 1 साल 6 महीने का। और ये इंटरेस्ट कैसा है मेरे पास, पूरे 1 साल का है। सेकेंड ईयर में 208 जो इंटरेस्ट आए कैसा है मेरे पास, पूरा 12 महीने पाया है। लेकिन ये मुझे चाहिए सिर्फ 6 महीने पे। तो 2 से काट देंगे, ये कितना आएगा 104। तो मेरे पास पहले साल तो पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट आया 200, और अगले साल 6 महीने का आया इंटरेस्ट 104। ठीक है। तो देखो मेरे पास जो कंपाउंड इंटरेस्ट ईयरली आया वो कितना आया, यहाँ से 304 आया। ये 304 रुपये क्या है मेरे पास, कंपाउंड इंटरेस्ट आया ईयरली के हिसाब से। अब मुझे चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली। अब हाफ ईयरली पे कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद इसको मैं मिटो देता हूँ। इसके बाद देखो हाफ ईयरली के लिए क्या करनी पड़ेगी, रेट भी चेंज करनी पड़ेगी हमें यहाँ पे, क्योंकि अभी तक हमने क्या करा है, पर एनम पे सोल्व करा है। अब हम करेंगे हाफ ईयरली पे। तो जो रेट दे रखी है, ये दे रखी है मुझे किस पे, 1 साल पे 12 महीने पे, मुझे चाहिए 6 पे। तो कितना आएगा, 2% आएगा रेट, ये आएगी हाफ ईयरली रेट। ये रेट जो लग रही है पर हाफ ईयर पे लग रही है, पर हाफ ईयर, ये हर 6 महीने पे लग रही है। टाइम है 3/2 साल, इसका मतलब होता है 1 साल 6 महीने, इसका मतलब है 3 हाफ ईयर। टाइम जो होगा इसमें हर 6 महीने पे क्या लगेगी, रेट लगेगी, ब्याज मिलेगा। तो इसमें टाइम कितना होगा, 3 हाफ ईयर होंगे। तो देखो इसको करने का तरीका यह है कि प्रिंसिपल ही ले लो आप उठा के 5,000, उससे भी आंसर आ जाएगा। ये पहला साल, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल।
बल्कि साल नहीं है, ये 6-6 महीने है। पहले 6 महीने, ये अगले 6 महीने, ये अगले 6 महीने, हो गए पूरे 1.5 साल। अब पहले साल 5,000 पे क्या रेट लगेगी? 2% के हिसाब से इसकी फ्रैक्शन अगर मैं लिखोते होती है 2/100, तो रेट लगेगी 2/100 के हिसाब से। यहाँ पे भी लगेगी 2/100 के हिसाब से, और यहाँ पे भी लगेगी 2/100 के हिसाब से। सोल्व करोगे आप, 2 जीरो से 2 जीरो गई तो 100 यूनिट, 100 रुपये ब्याज पहले साल आएगा, दूसरे साल भी 100 रुपये ब्याज आएगा, अगले साल नहीं है, मतलब ये पहले 6 महीने में 100 रुपये ब्याज आएगा, अगले 6 महीने में भी 100 रुपये ब्याज आएगा, और उससे अगले 6 महीने में भी 100 रुपये ब्याज आएगा। अगर मैं सेकंड के 6 महीने पे बात करूँ तो यहाँ पे ब्याज लगेगा 2/100 के हिसाब से, तो ये आएगा 2 यूनिट ब्याज। क्योंकि रेट वही रहेगी जो हम ले रहे हैं। इस पे भी कितना ब्याज आएगा? 2 यूनिट। इस पे भी कितना आएगा? अगर मैं इसकी बात करूं तो इस पे भी 2 यूनिट आएगा, और इस ब्याज पे भी ब्याज निकालेंगे हम 2/100 के 0.4। तो आएगा 2.04। इसका आंसर कितना आएगा? 2.04। इतने रुपए का इनके बीच का इंटरेस्ट का डिफरेंस आएगा। ये तो था इसका तरीका। एक दूसरा तरीका भी है इसका मेथड। सेकंड मेथड इससे थोड़ा आसान है, क्योंकि ये बहुत लंबा पड़ गया हमें। देखो इसमें टाइम दे रखा था मैं कितना, 1 साल 6 महीने इस क्वेश्चन में, या मैं लिख सकता हूँ 3/2 ईयर दे रखे थे हमें टाइम। और हमें निकालना था कंपाउंड इंटरेस्ट ईयरली भी और हाफ ईयरली भी। कंपाउंड इंटरेस्ट इसमें ईयरली भी निकालना है और हाफ ईयरली भी निकालना है। देखो कैसे करेंगे। देखो रेट पहले साल क्या लगेगी? 4%। अगले साल मतलब अगले 6 महीने पे, क्योंकि पहले साल तो पूरी रेट लगी, लेकिन अगले 6 महीने पे लगेगी सिर्फ। तो पहले साल 4% लगेगी और दूसरे साल 2%। कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट निकालने का फॉर्मूला हमें पता ही है क्या होता है, x + y + x × y/100। तो ये आएगा 4 + 2 + 4 × 2/100। 4 2 6 और 8, ये आएगा 6.08%। ये कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट आई है, ध्यान रखना। ये क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट आई है। 1.5 साल की कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट आई है ये। अब चाहिए, ये तो ईयरली रेट आई है, मुझे चाहिए हाफ ईयरली रेट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की हाफ ईयरली रेट के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको 12 महीने पे निकालना पड़ेगा, × 6, तो 2% लगेगी। अब क्या लगेगी रेट? 2% लगेगी। तो 2% पहले 6 महीने में लगेगी, अगले में 6 महीने में फिर से 2% लगेगी, और अगले 6 महीने में फिर से 2% लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि 1.5 साल है, तो 6 महीने की 3 वो बन जाएगी उसमें। तो पहले इन दोनों में ये फॉर्मूला लगा देंगे हम, x + y वाला। तो ये कितना हो जाएगा? 2 + 2 4, ये हो जाएगा 4.04% और गुणा में 2%। अब इन दोनों में लगाएंगे तो आएगा 6.04। लो मैं करके दिखा देता हूँ। 4.04 + 2 + 4.04 × 2/100, यह आ जाएगा 6.04 प्लस में 8 और 8। इसको सोल्व करेंगे, आएगा 6.04 प्लस में यह आएगा 0.0808। %। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने पे कितना आ रहा है इनको? ये आ रहा है 6.1208%। तो ये मेरी किसकी आई है? हाफ ईयरली की रेट आई है। और ये किसकी आई है मेरे पास? देखो एक आई है रेट मेरे पास हाफ ईयरली की, और एक रेट आई है मेरे पास 1.5 साल की आई है। इसको माइनस कर देंगे इसमें से। तो देखो जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 8 का 8 आएगा, 0 का 0 आएगा, 12 में से 8 गए 4, और 0 में से 0 गए 0, 0.0408 आएगी। ये कितना आएगा? 0.048%।
ये डिफरेंस क्यों निकाला मैंने, क्योंकि इनका भी दोनों का डिफरेंस निकालना है यहाँ पे। और प्रिंसिपल से जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा किसकी, रेट की, रेट कितना है मेरा पर 0.0408, प्रिंसिपल की वैल्यू पुट कर देता हूँ 5000 और इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं रेट की। देखो परसेंटेज हटाना है तो क्या लगाएंगे 100 और पॉइंट हटा के ये भी 4 जीरो तार देंगे, 1 2 3 4, तो इसकी क्या आ जाएगी, यहाँ से रेट आ जाएगी 3 जीरो से ये 3 जीरो गई, नीचे 1000 बच रहा है तो 1000 कैसे आएगा 0.408, इतने रुपए का क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा, इस पर इंटरेस्ट का डिफरेंस आ जाएगा। मैंने आप पहले क्या करा कि मैंने रेट ली 1.5 साल के लिए, तो पहले 1 साल के लिए और अगले 6 महीने के लिए, तो उसकी रेट इक्विवेलेंट रेट निकाल दी मैंने 1.5 साल की। फिर मैंने हाफ ईयरली सोल्व करा, हाफ ईयरली के लिए 2% रेट ली, तो तीन टुकड़ों में हो जाएगा 6 महीने करके।